हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। द AVZ अकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों को NIS ओपन बोर्ड के अंदर एडमिशन लेना है 10th का या फिर 12th का अप्रैल वाले सेशन में या फिर लेना है अक्टूबर वाले सेशन के अंदर, तो आप लोगों को कौन सी बातें ध्यान रखनी है। क्योंकि ऐसे लाखों बच्चे होते हैं जिन्हें NIS ओपन बोर्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वो इधर उधर से कहीं से भी एडमिशन ले लेते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट जो कहीं से भी एडमिशन ले लेते हैं और बाद में उन्हें दूसरे तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान किया जाता है, किसी तरह की उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं दी जाती। और कई बार तो ये भी देखा गया है उन्हें ये भी नहीं बताया जाता कि उनका एग्ज़ाम कब है, उनको TMA कब जमा करवाना है, उनको जो प्रैक्टिकल होते हैं वो कब जमा करवाना है, या फिर दूसरी तरह की जो जानकारी होती है वो भी बच्चों को नहीं बताई जाती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। या फिर कई बार देखा गया है इसी जानकारी के अभाव के कारण उनका साल भी खराब हो जाता है। और ऐसे स्टूडेंट जो TOC करवाते हैं, TOC वाला एडमिशन करवाते हैं, उनको तो ये भी नहीं बताया जाता कि उनका एडमिशन ठीक तरीके से हुआ है या फिर नहीं हुआ, उनका एडमिशन कहीं कैंसिल तो नहीं हो गया। और बहुत सारे बच्चों को तो एग्ज़ाम टाइम पर पता चलता है कि यार उन्हें एग्ज़ाम फीस भी जमा करवानी थी, उन्हें मार्कशीट भी जमा करवानी थी, उनको असाइनमेंट भी जमा करवाना था, उन्हें प्रैक्टिकल भी जमा करवाना था, उन्हें जो है क्लासेस भी लेनी थी। कोई भी किसी तरह की जानकारी नहीं होती और उन्हें एग्ज़ाम टाइम में पता चलता है और उसके बाद वो कुछ कर भी नहीं पाते और इस तरीके से उनका साल ख़राब हो जाता है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि आप लोगों को एडमिशन कैसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, और अगर आप लोगों ने कहीं दूसरी जगह से एडमिशन ले भी लिया है तो फिर आप लोगों को एडमिशन के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आप लोगों का साल ख़राब ना हो और आप सभी बच्चे स्मूथली आराम से 10th और 12th NIS ओपन बोर्ड से कर सकें। क्योंकि NIS ओपन बोर्ड बहुत ईजी और बहुत सरल तरह का जो है बोर्ड है, वो आप लोगों को किसी भी तरीके से परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन जानकारी के अभाव में हम जो है परेशान हो जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप लोगों को NIS ओपन बोर्ड के अंदर एडमिशन कब लेना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे NIS ओपन बोर्ड साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाता है, एक तो अप्रैल और मई के अंदर, दूसरा जो है अक्टूबर नवंबर के अंदर। अगर आप अप्रैल वाले सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपका आराम से हो सकता है, और अगर आप अक्टूबर वाले एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। अगर आप अप्रैल में एग्ज़ाम देंगे तो फिर आप लोगों को जो एडमिशन है वो अप्रैल मई जून जुलाई तक ही करवाना होगा। लेकिन अगर आप अक्टूबर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे आप NIS ओपन बोर्ड के अंदर कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो एडमिशन है पूरे साल ओपन होता है, बस इसे 2 सेशन में डिवाइड कर दिया गया है, स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2। स्ट्रीम 1 आपका 10th क्लास के लिए और जो है ब्लॉक 1 आपका अप्रैल के लिए, ब्लॉक 2 आपका अक्टूबर के लिए और स्ट्रीम 2 आपका 12th के लिए। तो यही छोटी सी जानकारी है। दूसरा, अब हमारे जो मन में एक सवाल उठता है कि सर हमें एडमिशन कहाँ से करवाना चाहिए। कब का तो आंसर मिल गया, अब आइए ले लेते हैं आपको एडमिशन कहाँ से करवाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को NIS ओपन बोर्ड के अंदर एडमिशन जो लेना है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारे द्वारा ही लेना होता है। अब आप कहेंगे कि सर हम क्या एडमिशन सिर्फ आपके द्वारा ही ले सकते हैं, क्या दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। आप एडमिशन साइबर कैफ़े से भी ले सकते हैं, आप NIS ओपन के बोर्ड के जो स्कूल होते हैं वहाँ से भी ले सकते हैं, आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं। लेकिन आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास से एडमिशन लेने का ये होगा कि आप लोगों को छोटी से छोटी जानकारी दी जाएगी, प्रैक्टिकल सॉल्व करवाया जाएगा, TMA सॉल्व करवाया जाएगा, और सबसे बड़ी बात आप लोगों से इस सभी चीज़ों का कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता, वो सारा का सारा वो फ्री होता है। TMA आप लोगों को फ्री सॉल्व करके दिए जाएंगे, प्रैक्टिकल आप लोगों को फ्री सॉल्व करके दिया जाएगा, और आप लोगों की जो क्लासेस होती हैं वो भी फ्री होती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप लोगों का जो साल है वो ख़राब नहीं होता, आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है और आप लोगों को सारी जो है
जानकारी NIS ओपन बोर्ड से रिलेटेड दी जाती है। अब आप कहेंगे कि सर जी जब आप इतनी सारी फैसिलिटी देंगे तो सिंपल सी बात है आप हमसे चार्ज भी ज़्यादा लेंगे। तो प्यारे बच्चों इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट वो पैसे कमाने के लिए नहीं बना बल्कि आप लोगों को सर्विस देने के लिए बना है। और ये सारी सर्विस आप लोगों की बिल्कुल फ्री रहेगी, कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है। आप लोगों का जो असाइनमेंट होता है वो हम फ्री में बनाते हैं, प्रैक्टिकल फ्री में बना कर देते हैं। आप लोगों की जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो भी फ्री में होती है। आप लोगों को जो ग्रुप में ज्वाइन करवाया जाता है, जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो भी आप लोगों की फ्री होती है। लेकिन जब आप हमसे एडमिशन करवाएंगे तो जैसे मान लीजिए आपका जो एडमिशन की फीस है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो 1500 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक होती है। बस आप लोगों को वो जो एडमिशन चार्ज है उसके अंदर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1500 रुपये आपका एडमिशन लगा तो उसके अंदर आपको 500 रुपये ऐड कर लेने हैं। सिंपल सी बात है कि आपका जो है 2000 रुपये में एडमिशन हो जाएगा। अगर आप लोगों की जो एग्ज़ाम फीस है या फिर जो भी दूसरे अदर चार्जेस हैं वो भी उसका भी कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता। भाई सिंपल सी बात है, जब आप अपना एडमिशन करवाएंगे तो उस टाइम पर जो भी आप सब्जेक्ट लेंगे उसके हिसाब से जो आपकी फ़ीस बनेगी, जैसे आपका 12th क्लास का एडमिशन है और उसकी जो टोटल फ़ीस है वो 2000 रुपये ऑनलाइन बन गई है, तो बस उसके अंदर 2000 के अंदर आप 500 रुपये ऐड कर दीजिए और वही हमारी सर्विस चार्ज हो जाता है, जिसमें हम आपको क्लास, PDF, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, TMA, प्रैक्टिकल और ऑनलाइन क्लासेस सारी चीज़ें जो हैं वो 500 में इंक्लूड है। उसके अलावा आपसे कोई भी किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता। लेकिन दूसरे जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, साइबर कैफ़े वाले होते हैं, पहली बात तो साइबर कैफ़े वाले वो आपका एडमिशन तो कर देते हैं 200-250-300 रुपये एक्स्ट्रा लेकर, बट वो आप लोगों को कोई भी किसी तरह की जानकारी नहीं देते। बाकी सारी जानकारी आपको खुद लेनी होती है। अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करवाएंगे तो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये तक ले लिए जाते हैं और उन्हें जो है अच्छे खासे तरीके से लूटा जाता है। प्रैक्टिकल के नाम पर, TMA के नाम पर, क्लासेस के नाम पर और भी दिस दैट बहुत तरह के उनके पास बहाने होते हैं। लेकिन NIS ओपन बोर्ड के अंदर जब हम आपका एडमिशन करवाते हैं तो हम आपको देते हैं एक फैसिलिटी जिसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी। जो भी आप लोगों की फीस लगेगी उसको हम उसकी जो ओरिजिनल स्लिप होती है वो हम आप लोगों को PDF के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों की ओरिजिनल फ़ीस कितनी लगी थी और जो है किसी ने, कोई भी जो पर्सन है उसने आपके साथ चीटिंग तो नहीं किया है। तो मर्ज़ी आप लोगों की है, आप जो है साइबर कैफ़े से भी करवा सकते हैं, इंस्टीट्यूट से भी करवा सकते हैं, स्कूल से भी करवा सकते हैं और हमसे भी करवा सकते हैं, जैसे आप। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये जानना है कि NIS ओपन बोर्ड के अंदर एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और क्या प्रोसीजर हमें अपनाना होता है, तो फिर उसके लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप हमसे व्हाट्सअप पर बात कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मुझसे डायरेक्टली फ़ोन पर बात करना है तो नीचे मैंने एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप लोगों को 11 रुपये की एक पेमेंट करनी है। और जो है आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर डायरेक्टली कॉल करके पूरा जो है कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं और आप लोगों की आराम से तसल्ली से पूरी हेल्प की जाएगी। और उसके बाद जो है आप लोगों को कोई भी किसी तरह की दिक्कत या टेंशन, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप किसी भी फ्रॉड पर्सन के चक्कर में मत पड़िएगा। किसी को भी 15,000, 20,000 देने की ज़रूरत नहीं है। NIS ओपन बोर्ड बहुत सरल और इजी बोर्ड है, बहुत सस्ता बोर्ड है जो आप लोगों को बहुत सस्ते में 10वीं और 12वीं पास करने की फैसिलिटी देता है। लेकिन बच्चे जो हैं वो जानकारी के अभाव में बहुत ज़्यादा फीस दे देते हैं, असाइनमेंट के अलग फीस दे देते हैं, प्रैक्टिकल के अलग देते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो यार आप लोग प्लीज़ अपने मम्मी पापा के पैसों को जो है वेस्ट मत करना, आप टेंशन मत लेना। कोई भी दिक्कत हो ना, कोई भी किसी तरह की दिक्कत हो तो मुझे कॉल मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों की जो परेशानी है उसे सुनूंगा और 100% उसका सॉल्यूशन निकाल कर आप लोगों को दूंगा। ठीक है, ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है कि मैं आप लोगों को कभी भी परेशान नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने हम पर इतना विश्वास किया है, ट्रस्ट किया है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम भी आप लोगों की मदद करें, आप लोगों के भरोसे पर खड़े उतरें और आप लोगों के साथ जो है वो चीट ना करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का एक बार फिर से शुक्रिया। मैं इसी तरह की वीडियो अच्छी बनाता रहता हूं और आप लोगों के लिए पोस्ट करता रहता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो आप लोगों ने तो खैर लाइक कर ही दी होगी और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनका आप भला चाहते हैं। धन्यवाद।